ये कहानी है ऐसे एक लड़के की जिसने अपनी माँ की कोख से नहीं, एक अंडे से जन्म लिया था। और वो अंडा भी किसी मुर्गी का नहीं, एक नागिन का था। ऐसा क्या हुआ था कि उस बच्चे का जन्म ऐसे अजीब तरह हुआ। तो आइए, आज हम एक ऐसी रहस्यमय कहानी सुनते हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 21 साल का अमर, जो गांव में सब लड़कों से बहुत अलग था। बाकी लड़के जहां मर्दानी थे, वहीं अमर की त्वचा किसी छोटे बच्चे से भी ज्यादा नाजुक और मुलायम थी। उसका गोरा रंग और गहरी आंखें थीं। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता था जैसे उन आंखों में कई राज छिपे हुए हों। गांव के लोग अमर को देखकर कहते थे कि वो इस दुनिया का लगता ही नहीं है। अमर के पिता अरविंद एक किसान थे, जिनका एक छोटा सा खेत था। अरविंद अपनी पत्नी आशा के साथ खेत में पसीना बहाकर फसल को सींचते थे। अब अमर बड़ा हो गया था और वो अरविंद और आशा से कहता था कि वो भी खेत में जाकर उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन दोनों ही उसे खेत से दूर रखते थे। अरविंद और आशा अमर से बहुत प्यार करते थे। हालांकि गांव वालों का कहना था कि अमर उन दोनों का बेटा नहीं है। कुछ गांव वाले कहते थे कि वो उन्हें खेत में मिला था। अमर हमेशा अपने माता पिता से खेत में जाने के बारे में बात करता था, लेकिन वो दोनों उसकी बात टाल देते थे। ऐसे ही एक शाम, जब ठंडी हवा अपने गुमान पर थी, शाम करवट बदल रही थी और अंधेरा छा रहा था, तब गांव के एक नुक्कड़ पर एक पेड़ के नीचे गांव के कुछ बुजुर्ग पगड़ी पहने बैठे हुए थे। वो अमर और अरविंद की ही बातें कर रहे थे। अमर ने अपना नाम सुना और पेड़ के पीछे छुपकर उन बुजुर्गों की बातें सुनने लगा। एक बुजुर्ग कह रहा था, कितने साल हो गए हैं, याद है ना तुम सबको? कई साल पहले अरविंद हमसे कहा करता था कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या एक ही है, कि मेरी कोई संतान नहीं है। हाँ, और आज देखो, उसका बेटा कितना बड़ा हो गया है। दूसरे बुजुर्ग ने कहा, हाँ, बड़ा तो हो गया है, लेकिन अरविंद ने उसे बहुत सिर पर चढ़ा रखा है। उस अमर की उम्र के बाकी लड़के गांव में कितना काम करते हैं, खेत में अपना खून पसीना बहाते हैं, और वो अमर ऐसे ही दिन भर इधर उधर घूमता रहता है। फिर किसी ने कहा, अमर को अपने बारे में ये बातें सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था, जाने लगा। तभी पहले बुजुर्ग ने कहा, अरे, अरविंद अमर को खेत में भेजने से डरता है, ये बात पता नहीं है तुम्हें? ये बात सुनकर अमर रुक गया। फिर उस बुजुर्ग ने कहा, सुना है कि 21 साल पहले अरविंद जब खेत में काम कर रहा था, तब उसे एक बच्चा मिला था। यह सुनकर अमर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं रुक गया। उसे ऐसा लगने लगा कि किसी ने उसके पैरों को बांध दिया है। बुजुर्ग ने आगे कहा, अरविंद के घर जब बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, तब जाकर सबको पता चला कि अमर के घर बच्चे का जन्म हुआ है। ना तो उसकी पत्नी को किसी ने गर्भवती देखा और न ही दाई मां उसकी जचगी करने उसके घर गई। ये सब सुनकर अमर का दिमाग सुन्न हो गया। वो लौटकर घर आया और अपने माता पिता का हाथ पकड़कर उन्हें पास बिठाया। अरविंद ने कहा, क्या हुआ बेटा, ये क्या कर रहे हो? अमर ने आंसू भरी आंखों से दोनों को देखा और कहा, मां, पिताजी, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं और आप उसका मुझे सच सच जवाब देंगे, ये उम्मीद करता हूं। अमर की ये बात सुनकर अरविंद और आशा के चेहरे पर चिंता की लकीरें छा गईं। पिताजी, मैं सच में आपका बेटा हूं ना? गांव वाले कह रहे थे कि मैं आपको खेत में मिला था और इसीलिए आप मुझे खेत में जाने नहीं देते हैं। मुझे सब सच बताइए पिताजी, क्या है मेरे जन्म की कहानी? अरविंद ने आशा को देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और समझ गए कि अब समय आ गया है कि अमर को सब सच पता चले। अरविंद ने कहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा बेटा। तुमने जो सुना है वो सब सच है। तुम हमें सच में हमारे खेत में ही मिले थे। ये सुनकर अब अमर सन्न हो गया। क्या? अगर ये सच है तो मेरे माता पिता कौन हैं और उन्होंने मुझे छोड़ क्यों दिया? आपने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? उसके सवाल सुनकर आशा ने कहा, ये तो हमें भी नहीं पता बेटा। 21 साल पहले एक दिन सुबह जब हम रोज की तरह खेत में काम करने गए थे, तब हमें खेत में एक अंडा मिला। वो अंडा सामान्य नहीं लग रहा था। उस अंडे पर अजीब तरह की चमक थी। वो अंडा आकार में भी बड़ा था। हमें समझ नहीं आया कि उस अंडे का क्या करें, इसलिए हम उस अंडे को अपने घर ले आए। अंडे का आकार दिन ब दिन बढ़ता गया और एक दिन उस अंडे का छिलका टूट गया। हम दोनों उत्सुकता से देख रहे थे कि उस अंडे के अंदर से कौन सा जानवर बाहर आ रहा है। लेकिन जब अंडे का छिलका टूटा, तब हमें एक छोटे बच्चे के पैर दिखाई दिए। जब अंडा था, उसके अंदर से तुम बाहर आए, एक छोटा रोता हुआ बच्चा। तुम्हें देखकर हम ये भूल गए कि तुम उस अंडे से जन्मे हो।
तुम्हें देखकर हमारी ममता ने जवाब दे दिया और मैंने भागकर तुम्हें उठाया और अपने सीने से लगाया। शादी के बाद कई सालों तक हम बच्चे के लिए तड़प रहे थे। तुम्हें देखकर हमने सोचा कि ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनकर तुम्हें हमारे लिए भेजा है। हाँ बेटा, इसलिए तुम खेत में कैसे आए, किसने उस अंडे को खेत में रखा, ये सब बातें हमारे लिए मायने नहीं रखती थीं। तुम्हें देखकर हमारी ममता ने जवाब दे दिया और मैंने भागकर तुम्हें उठाया और अपने सीने से लगाया। शादी के बाद कई सालों तक हम बच्चे के लिए तड़प रहे थे। तुम्हें देखकर हमने सोचा कि ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनकर तुम्हें हमारे लिए भेजा है। हाँ बेटा, इसलिए तुम खेत में कैसे आए, किसने उस अंडे को खेत में रखा, ये सब बातें हमारे लिए मायने नहीं रखती थीं। अब हम बस एक छोटे से सुंदर बच्चे के माँ बाप बन गए थे और यही हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। अरविंद ने बताया। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, और अब इतने सालों के बाद इन सब सवालों से क्या फर्क पड़ता है, आशा ने कहा। अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसके आंसू अपने हाथों से पोंछकर अमर ने कहा, प्यार मैं भी आप दोनों से बहुत करता हूं मां, पर मुझे बस ये जानना है कि मेरा जन्म ऐसे अजीब तरह से कैसे हो सकता है। मैं तो एक इंसान हूं, तो फिर मेरा जन्म अंडे से कैसे हुआ? मेरे जन्म के साथ ऐसा क्या रहस्य जुड़ा है कि गांव वाले मुझे इस दुनिया का समझते ही नहीं हैं? मुझे एक बार इस बात की जानकारी लेनी है। मैं बेटा आपका ही हूं, पर मुझे अपने जन्म देने वाले माँ बाप का पता लगाना है। जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। अमर सही कह रहा है, अरविंद ने कहा। ठीक है बेटा, तुम अपने जन्म के रहस्य को ढूंढो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन तुम इस बात का पता लगाओगे कैसे? हमें तो कुछ भी पता नहीं है। अब तीनों सोचने लगे। तब अमर ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई तरकीब निकाल लेता हूं। रात हो गई और तीनों सो गए। अमर अपने बिस्तर पर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खुली की खुली थीं। नींद उसकी आंखों में आ ही नहीं रही थी। अगले दिन सुबह कुछ सोचकर अमर जंगल की ओर चल पड़ा। उसे लग रहा था कि जंगल में ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो अंडे देते हैं। शायद उन्हीं में से किसी का वो अंडा हो सकता है। अमर जंगल में आकर पहुंचा। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ और घनी झाड़ियों से भरे उस जंगल में अब क्या मुसीबत आ जाए, ये अमर को पता नहीं था। अमर बिना डरे जंगल में काफी देर तक भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं भी ऐसा कोई जानवर या पंछी दिखाई नहीं दिया। बहुत देर चलने की वजह से अमर अब थक गया और उसके पैरों ने जवाब दे दिया। प्यास की वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी। उसे कहीं पीने का पानी ढूंढना था, इसलिए वो आगे जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक कुटिया दिखाई दी जिसे गोबर से लीपा गया था। उस कुटिया की छत हरी घास से बनाई गई थी। अमर उस कुटिया के भीतर चला गया। उस कुटिया में एक साधु बैठे हुए थे। उन्हें देखकर अमर ने प्रणाम किया और कहा, साधु बाबा, पीने के लिए थोड़ा पानी मिल सकता है? साधु बाबा ने अमर की तरफ देखा और उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। साधु ने अमर को बैठने को कहा और मिट्टी के कुल्हड़ में पानी पीने के लिए दिया। अमर को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए उसने जैसे ही कुल्हड़ अपने होठों के पास ले गया, उसे उस पानी में एक नागिन की परछाई दिखी। अब अमर डर गया और डर के मारे उसने वो कुल्हड़ फेंक दिया। कुल्हड़ के 2 टुकड़े हो गए। साधु ने कुछ नहीं कहा और दूसरे पात्र में अमर को पानी दिया। इस बार अमर ने पानी पी लिया। तब उसे कोई भी परछाई नजर नहीं आई। मुझे बहुत प्यास लगी थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा। साधु ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, नहीं बेटा, पानी पिलाने के लिए धन्यवाद कैसा? ये तो ईश्वर का कोई संकेत है जो तुम मुझे मिले हो। अमर को साधु की बात समझ नहीं आई। वो उनसे पूछता है, साधु बाबा, मुझे उस कुल्हड़ में नागिन की परछाई क्यों दिखाई दी? साधु जानते थे कि अब अमर उनसे यही सवाल पूछने वाला है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है बेटा। साधु ने अमर को बताया, तुम्हें जो कुल्हड़ में दिखाई दी, असल में वो वही है जिसे ढूंढने तुम यहां आए हो। उसी ने वो अंडा दिया था जिसके अंदर से तुम्हारा जन्म हुआ। ये सुनकर अमर को ऐसा लगा कि उसके आसपास सब घूम रहा है और वो अभी चक्कर खाकर नीचे गिर जाएगा। साधु ने उसे सहारा दिया और कहा, नहीं बेटा, अभी नीचे गिरने का समय नहीं है। अभी तो तुम्हें और बहुत से ऐसे रहस्य जानने हैं जिससे तुम अनजान हो। अमर अब ध्यान से साधु की बात सुनने लगा। साधु ने बताया, तुम्हारी मां एक नागिन ही है, पर किसी इंसान को नागिन कैसे जन्म दे सकती है? अमर ने फिर पूछा। साधु अब कुटिया से बाहर देखते हुए गहरी आवाज में बोले, इस दुनिया में कई ऐसी चीजें होती हैं बेटा, जिनके बारे में हमारा दिमाग सोच भी नहीं सकता। विज्ञान के पास भी उनके कोई उत्तर नहीं होते। आप मुझे सब खुलकर बताइए साधु बाबा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अमर ने कहा,
साधु ने अब कहानी बतानी शुरू की। वो एक इच्छाधारी नागिन थी। एक दिन वो जंगल में घूम रही थी, तब एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए एक साधु उसे दिखाई दिया। कई तपस्या और ध्यान साधना से उस साधु के शरीर और चेहरे पर इतना तेज आ गया था कि कोई भी उसे देखकर नागिन भी मोहित हो गई। उसने अपनी शक्ति से एक सुंदर लड़की का रूप लिया और वो साधु के पास आई। साधु का ध्यान टूटने पर उसने साधु से कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं। साधु ने ठीक है कहा। अब वो लड़की रोज साधु की सेवा करती, उसके लिए जल और फल का इंतजाम करती, उसके आश्रम की सफाई करती, उसके पैर दबाती। ऐसे ही उसने लगातार 3 महीनों तक साधु की सेवा की। एक दिन साधु ने कहा, मैं तुम्हारी इस सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ हूं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? लड़की ने कहा, मैं जो मांगूंगी वो आप मुझे देंगे, ऐसा वचन दीजिए। साधु ने कहा, ठीक है। लड़की ने बताया, मैं आपसे प्रेम करती हूं और आपसे शादी करना चाहती हूं। आपने मुझे वचन दिया है कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे देंगे। अब साधु को अपने वचन का मान रखते हुए लड़की की बात माननी पड़ी और दोनों की शादी हो गई। अब दोनों साथ रहने लगे। कुछ महीने बीत गए। एक बार साधु कुछ समय के लिए अपने आश्रम से दूर ध्यान करने के लिए गए थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें लौटने में समय लगेगा। इधर लड़की को अपने नागिन रूप की बहुत याद आ रही थी। उसने सोचा कि पति को वापस आने में देर है, इसलिए वो अपने असली रूप में आ गई और पेड़ पर रेंगने लगी। तभी साधु आ गए। उन्होंने एक नागिन को देखा और एक लाठी लेकर आए। साधु नागिन को लाठी से उठाकर दूर करना चाहते थे, लेकिन उसे लगा कि वो उसे मारने वाले हैं, इसलिए वो कहने लगी, मत मारिए, मैं आपकी पत्नी हूं। वो अचानक फिर लड़की के रूप में आ गई। अपनी पत्नी का ये रूप देखकर साधु समझ गए कि ये एक इच्छाधारी नागिन है, जिसने लड़की का रूप लेकर उन्हें फंसाया है। वो बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने नागिन को श्राप दिया, तुम अब कभी भी अपना रूप नहीं बदल सकती, कभी इंसान के पास नहीं रह सकती और कोई भी कभी तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। उन्होंने नागिन को अपने घर से निकाल दिया। उस समय नागिन गर्भवती थी। ये बात साधु को पता नहीं थी। नागिन अपने समाज में वापस चली गई, लेकिन वहां के राजा ने कहा कि तुम्हें इंसान के सब संबंध तोड़कर यहां आना होगा। कुछ दिनों तक नागिन जंगल में ही भटकती रही और जब अंडा देने का समय आया, तब उसने एक किसान के खेत में जाकर अपना अंडा छोड़ा, जिससे तुम्हारा जन्म हुआ है बेटा। अमर ये सब सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसके जन्म का ऐसा अजीब रहस्य कभी उसे पता चलेगा, ऐसा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने हिम्मत करके साधु से पूछा, वो साधु झलकियां मुझे यहां क्यों दिखाई दी? तब साधु ने एक लंबी सांस ली और कहा, वो मैं ही हूं बेटा, मैं ही तुम्हारा पिता हूं। मैंने जब तुम्हें देखा तभी मुझे सब ज्ञान हो गया था और तुम्हारे यहां आने का मतलब भी समझ आया था। यह सुनकर अमर को समझ नहीं आ रहा था कि अब अपने पिता से प्यार की बातें करे या उन पर गुस्सा निकाले। उसने बड़े ही शांत मन से कहा कि आप मेरे पिताजी हैं, ये तो पता चल गया, पर मुझे एक बार मेरी मां से भी मिलना है। आप बता सकते हैं कि वो कहां मिलेगी? साधु ने कहा, जब मुझे अंदेशा हुआ कि वो गर्भवती थी और मैंने ज्यादा गुस्सा कर दिया, तब मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिली। लेकिन मुझे लगता है कि वो नाग समाज के साथ ही होगी। सिर्फ तुम ही ऐसे इंसान हो जो नाग समाज के पास जाकर उससे मिलने की बात कर सकता है। अपने साधु पिता से आशीर्वाद लेकर अमर अब नाग समाज के पास आया। तभी एक बड़े नाग ने उसे रोका। वो नागों का राजा था। अमर ने अपनी पहचान बताई। राजा बात कर ही रहा था कि तभी एक बूढ़ी नागिन जो बहुत थकी हुई थी, धीरे धीरे रेंगते हुए आई। उसने अमर को देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अमर समझ गया कि वही उसकी मां है। अमर उसके पास जाने लगा, तब नागों के राजा ने उसे रोक लिया। नागिन ने कहा, बेटा, तुम यहां नहीं रह सकते। ये जगह इंसानों के लिए नहीं है और मैं श्राप के कारण अब कभी भी इंसान का रूप नहीं ले सकती। मैं तो इतने सालों से यही सोचकर परेशान थी कि मेरे अंडे को किसी ने सलामत रखा होगा या नहीं, लेकिन आज तुम्हें इतने बड़े देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत भले हैं वो लोग जिन्होंने न सिर्फ मेरे अंडे को सलामत रखा, बल्कि तुम्हें भी पाल पोस कर बड़ा किया। उन्हें तो ये भी पता नहीं था कि तुम्हारा जन्म ऐसे अजीब तरह से क्यों हुआ है। मैं तो तुम्हारी जन्म देने वाली मां हूं बेटा, लेकिन जिस मां ने तुम्हें अपने ममता के आंचल की पनाह दी, तुम्हारे प्यार और साथ की वही हकदार है, इसलिए तुम्हें उसके पास ही जाना चाहिए। अमर की आंखों से भी अब आंसू बहने लगे। उसे नागिन की बात सही भी लग रही थी।
उसने नागिन से वचन लिया कि कभी कभी वो जंगल में उसे मिलने आएगा, तब वो बिना किसी रोक के उसे मिलेगी। नागिन ने भी अपने बेटे की ये बात सुन ली और आंसू भरी आंखों से उसे विदा किया। अमर अरविंद और आशा के पास आ गया और उन्हें सब सच सच बता दिया। अपना बेटा लौट आया है, ये देखकर दोनों भी बहुत खुश हो गए। अब अमर के मन में अपने जन्म को लेकर कोई भी सवाल नहीं था और वो किसी के भी सवाल का जवाब देने के लिए